Hello everyone. Today we will discuss about the topic cell cycle and cell division. उसमें हम cell cycle and cell division में आपका mitosis complete कर चुके हैं previous lecture में and now discuss about the meiosis. ठीक है, meiosis कहाँ perform हो रहा है? Human beings की body की बात करें अगर हम तो all cells are the somatic. हमारी जितनी भी structural cells हैं all are the somatic except germ cells में ये meiosis होता है. गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं ये. गैमिट्स इज द हैप्लॉइड. ओके, गैमिट्स को छोड़ के यानी स्पर्म्स एंड ओवम को छोड़ के सारी सेल्स हमारी क्या है? डिप्लॉइड है. ठीक है, तो मियोसिस किस में हो रहा है? जर्म सेल्स में हो रहा है और जर्म सेल्स मियोसिस करके हैप्लॉइड 4 डॉटर्स सेल्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है आपकी मियोसिस, दिस वन हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है? आपका ह्यूमन बींग्स की सबसे पहले बात करते हैं. ये हमें देखने के लिए मिलती है स्पर्मेटोसाइट्स में, स्पर्मेटोसाइट्स में. और कहाँ मिलती है? दिस वन ओनली, दिस वन इज अकर इन अ फीमेल. प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes में देखने के लिए मिलती है. यस, और बताइए. एंड हमने देखा था लोअर एल्गी, लोअर एल्गी. ठीक है, लाइक स्पाइरोगारा, यूरोथ्रिक्स है ना, एंड कारा, क्लेमाइडोमोनास. उसमें क्या हो रहा था? जाइगोट नॉट गो फॉर द ग्रोथ. जाइगोट ग्रोथ करके एम्ब्रियो नहीं बन रहा था वहाँ पे. यहाँ पे जाइगोट जो था, दिस वन, जाइगोट्स प्रोड्यूस मियोसिस. इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस. क्वेश्चन अगर राइज होता है कि जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है? लोअर प्लांट या फिर एल्गी बोल सकते हो आप. दिस वन अकर इन अ लोअर प्लांट और एल्गी वर्ड यूज कर सकते हैं. जाइगोटिक मियोसिस, दिस वन अकर, क्या होता है इसमें? स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, फॉर्म स्पोर्स, और ये स्पोर जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट्स बनाते हैं. एल्गी हैज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी यानी हैप्लॉइड बॉडी है. ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड. गैमेटोफाइट, यहाँ पे हम प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था इसको, गैमेटोफाइट. ठीक है, गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी. अगर आता है स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइट प्लांट है, तब बेटा आपका क्या था? इज अ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी. ठीक है, तो आपका ये कहाँ कहाँ होती है ये हमने देख लिया. और कहाँ होती है प्लांट्स में? जो हायर प्लांट्स है उसमें कहाँ पर है? एमएमसी सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स पॉलन सैक के अंदर है. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना, एंड कार्पल पार्ट जो है फ्लावर्स का उसके अंदर प्रेजेंट थे मेगास्पोर मदर सेल्स. तो एमएमसी सेल्स आपके जो फ्लावर्स के हैं हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मेगा आपका मेगास्पोरो, दिस वन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स इन अ मेल पार्ट. ठीक है, इन अ मेल फ्लावर्स माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स ही क्या है? आगे चल के डेवलप्ड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में. ठीक है, इन अ मेल प्लांट फ्लावर्स एंड मेल फ्लावर्स पार्ट में, और मेगा स्पोर प्रोड्यूस होते हैं फीमेल फ्लावर्स में. ओके, दिस वन क्लियर. तो यहाँ प्रोसेस आकर होती है. अब देखते हैं प्रोसेस है क्या. ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होती है आपकी इंटरफेस. सेम होगा जैसा आपका माइटोसिस में था. ठीक है, इंटरफेस, इंटरफेस इज अ प्रिपरेशन फेज, सबसे लंबा फेज होता है. देन आपका डिवीजन फेज आता है. यही करती है ना सेल, पहले प्रिपरेशन करती है, फिर डिवाइड होती है, फिर से प्रिपरेशन करने लगती है, फिर डिवाइड होती है. याद रखना ये सेल साइकिल है. सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू अ 2 फेजेस. याद करिए प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, इंटरफेज एंड आपका डिवीजन फेज, एम फेज. तो इंटरफेज आपकी क्या है? प्रिपरेशन फेज है. यहाँ पे सब कुछ प्रिपरेशन हो रही है, कुछ डिवीजन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था आपका कौन कौन सी फेजेस थे. देखिए ये तो डिवीजन फेज है, कितनी कम है. और यहाँ पूरी हमारी आ जाती है G1 फेज, S फेज बड़ी होती है, एंड G2 फेज, और ये हो गई आपकी M फेज जहाँ पे डिवीजन होना है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होनी है. ठीक है, G1 फेज में क्या होता है? सेल्स बिकम एनलार्ज. सबसे ग्रोथ फेज कहाँ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से फेज में होती है अगर ये पूछा जाए तो G1 फेज. ठीक है, सेल्स बिकम एनलार्ज एंड यहाँ पे होता क्या है? आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए सिंथेसाइज होगा यहाँ पर,
और क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनती है। आरएनए का एक ही टाइप का आरएनए बनता है नहीं, यहाँ पे टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, सारे टाइप्स का आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आरएनए की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे, और क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की भी सिंथेसिस यहाँ पर कर होती है, दिस फॉर्म अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑल्सो हेयर। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन रही है। एस फेज इंपॉर्टेंट फेज है, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं हम इसको। सिंथेसिस फेज हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यार, अकर डुप्लीकेशन ऑफ अ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए, कुछ भी कह सकते हैं। द अमाउंट ऑफ अ डीएनए गेट टू डबल। ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, बट द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इज सेम ही रहेगा। ठीक है, और क्या बनना चाहिए, डीएनए बन रहा है, थ्रेड ऑफ अ डीएनए, उसको क्या चाहिए बाइंड होने के लिए, स्टोन प्रोटीन चाहिए, तो स्टोन प्रोटीन भी यहाँ बननी चाहिए। यस, स्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है। और क्या होता है एस फेज में, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी इसी स्टेज में होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ठीक है, सेंट्रियोल भी यहीं पे डबल हो जाते हैं आपके। G2 फेज की बात करें अगर हम, तो G2 फेज में आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, या फॉर्म ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन बेटा कहाँ कहाँ आती है, दिस वन फॉर्म अ स्पिंडल, क्योंकि फाइनली इसके बाद कौन सी फेज आनी है, डिवीजन फेज आनी है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या करता है, जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, वो डुप्लीकेट होने लगते हैं इस स्टेज में। तो सेल ऑर्गेनेल्स या रॉ मटेरियल्स, ठीक है, सेल को डिवाइड होना है तो उसको हर अमाउंट डबल डबल चाहिए होगा। ठीक है, ताकि वो इक्वली सारा अमाउंट जो है वो दो सेल में डिवाइड कर सके। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद आती है एम फेज। एम फेज अगर वो आपकी सोमैटिक सेल्स है, डिप्लॉयड है, तब क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा। अगर वो सेल्स जो है जर्म सेल्स है तो क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। मियोसिस में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मियोसिस जो है आपकी प्रोसेस वो भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में डिवाइडेड है, बट द प्रोफेज इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन फेज। ठीक है, प्रोफेज इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन फेज एंड हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, स्टूडेंट कहते हैं ऐसा, बट एक्चुअली मैं इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इजीली एक सीक्वेंस भी याद हो जाएगा और इसके कंटेंट भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कोई एक ऐसा नहीं लेना है कि दिस वन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस वन इज वेरी इजी प्रोसेस। अब हम देखते हैं मियोसिस, आपकी जो प्रोसेस है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब ये है आपकी पेरेंट सेल, पेरेंट सेल ने इंटरफेस को पास कर लिया है, दिस वन इज अ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल ने इंटरफेस कर लिया है एंड पेरेंट फेज, पेरेंट सेल जिसके पास एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स है, एक मैटरनल क्रोमोसोम्स है, दिस वन इज अ पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल क्रोमोसोम्स, ओके, पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल क्रोमोसोम्स, एंड ये देखेंगे आप कैसे डिवीजन होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ये है कि अमाउंट ऑफ अ डीएनए डबल हो चुका है। ठीक है, इंटरफेज में, एस फेज में द अमाउंट ऑफ अ डीएनए डबल हो गया है, तो अमाउंट ऑफ अ डीएनए जब डबल हो गया है तब क्या होगा, इसके पास एक अपना अमाउंट ऑफ अ डीएनए था, अब ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, तो एक और ब्रांच बन सकती है। ठीक, तो ये जो ब्रांच बनी है दिस वन इज अ सिस्टर क्रोमेटिन, नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इज सेम बट अमाउंट ऑफ अ डीएनए डबल, याद रखेंगे इंटरफेस के बाद द अमाउंट ऑफ अ डीएनए डबल हो जाता है। एंड यहाँ पे मैटरनल क्रोमोसोम्स के पास भी अपना डीएनए था और ये अमाउंट ऑफ अ डीएनए डबल हो गया है। ठीक है, अब ये इंटरफेस को पास कर चुकी है पेरेंट सेल्स, अब क्या होना है, इसमें डिवीजन होना है। तो फर्स्ट डिवीजन इज अ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्यों होता है ये रिडक्शनल डिवीजन, अभी आप जस्ट इतना ही समझेंगे, दिस वन इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन में एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स आ जाएगा एक के पास, दूसरे के पास मैटरनल क्रोमोसोम्स आ जाएगा। ओके, द अमाउंट ऑफ अ डीएनए हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अ डीएनए हाफ हाफ हो जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे आपका 10C अमाउंट था डीएनए का। ठीक है, 10C अमाउंट था डीएनए का, कब, इंटरफेस के बाद।
अच्छा सपोज दैट ये है एक पेरेंट सेल जिसने अभी इंटरफेस पास नहीं किया है, जिसमें डिवीजन होना है, जर्म सेल्स हैं, ठीक है। इसके पास था 5C DNA, 5C DNA था, दिस वन इज हैव अ 5C DNA एंड इफ फॉर गो फॉर इंटरफेस, इंटरफेस में जाने के बाद इसके पास कितना अमाउंट हो गया, 10C DNA हो गया, 10C DNA इसके पास हो गया। देखिए ध्यान से समझते रहिए। अब ये इंटरफेस के बाद जब मियोसिस फर्स्ट होगी तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, 5C एंड 5C। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि आफ्टर द मियोसिस जो सेल्स बनी है उसका DNA अमाउंट क्या पेरेंट सेल के DNA अमाउंट के इक्वल है, यस, दिस वन इज अ इक्वल 5C 5C, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि आफ्टर द इंटरफेस यानी एस फेज में अमाउंट ऑफ अ DNA 10C था, ठीक है, तब आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट अमाउंट ऑफ अ DNA कितना होगा, तब आपका आंसर होगा 5C। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। तो ये है आपकी पेरेंट सेल, जर्म सेल्स जिसमें डिवीजन होना है, पहले ये इंटरफेस क्रॉस करेगा तो अमाउंट ऑफ अ DNA डबल हो जाएगा, फर्दर जब डिवीजन होगा तो अमाउंट ऑफ अ DNA फिर से हाफ हो जाएगा, यानी पेरेंट सेल के बराबर, जब जैसे ही पेरेंट सेल थी उतना ही आ जाएगा। क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि पेरेंट सेल का अमाउंट 5C है तो मियोसिस 1 के बाद सेल का कितना होगा अमाउंट ऑफ अ DNA, तो 5C ही होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक जर्म सेल्स का आपका 5C DNA अमाउंट है और एस फेज के बाद कितना हो जाएगा इंटरफेज के बाद, तब आप बताओगे कि डबल हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद हमारे पास दो सेल्स बन गए हैं, मियोसिस इसके अंदर अभी आपका प्रेजेंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ DNA ऑल्सो, क्रोमोसोम ऑल्सो, अभी मैं ड्रॉ करूँगी इसमें। अब ये जो है आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ अमाउंट इज हाफ हाफ हो गए। इसके बाद आता है मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड इज अ इक्वेशनल डिवीजन, जितने नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम हाफ हो चुके होंगे, एन बन गए हैं ये सेल, आगे भी नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स इससे कम नहीं हो सकते, n/2 हो सकते हैं क्या, इससे कम नहीं हो सकते, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन है। फिर से आपको दो सेल और मिल जाएंगे, यानी कि 4 सेल, फाइनली वी गेट अ 4 हैप्लॉइड सेल। ओके, तो कैसे होती है ये प्रोसेस, 1 बाय 1 देखते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले आती है प्रोफेज 1, मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं पहले, मियोसिस 1 में आती है सबसे पहले प्रोफेज 1। प्रोफेज फर्स्ट जो है आपकी प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, इज अ लॉन्ग फेज, इज अ कॉम्प्लिकेटेड फेज एंड इस फेज में क्या क्या हो रहा है आपको, दिस फेज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। मेजरली एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको। 4 फ्रेंड्स थे, वो ढाबे पे जाते हैं और एक सर्वेंट को बुलाते हैं, छोटू ला ज़रा पानी दे दे, ठीक है, बस यही सेंटेंस आपको याद रखना है एंड साथ में स्नैक्स दे दे, तो यही सेंटेंस आपको याद रखना है, ला ज़रा पानी दे दे, ओके, ला ज़रा पानी दे दे। इससे पास फेज जो 5 फेजेज हैं, 5 सब फेजेज हैं प्रोफेज फर्स्ट की, वो निकल कर आती है आपको लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ला जरा पानी दे दे, बस ये याद रखना है आपको, सारी फेजेस का सीक्वेंस याद हो जाएगा। जब सीक्वेंस याद हो जाएगा तो उसके अंदर के कंटेंट ऑटोमेटिकली, मैं सीक्वेंस बता दूंगी तो आप इसमें अपने आप फिट कर लोगे, ठीक है। पैकाइटीन, डी फॉर डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 फेजेस आपकी आती है प्रोफेज में, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन फेज क्या है, लैप्टोटीन हिंदी में समझ लो इसको लपेटो, ठीक है, लपेटो, बस ये याद रखना,
एक्चुअली होता क्या है, जो थ्रेड है डीएनए के वो आपस में कॉइल, कहीं कहीं कॉइल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है, कहीं खुले हैं कहीं पे कॉइल है। तो ये वर्ड भी आपका अगर हम साइंटिफिकली यूज़ करें इस वर्डिंग को, तब इसको बीडिंग बोलते हैं। दिस वन इज अ बीडेड क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, लिख सकते हो यहाँ पे हमें बीडेड क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम थ्रेड्स इज लुकिंग लाइक अ बीडेड। एंड आपको यहाँ पे एक दो वर्ड आते हैं, हेट्रोक्रोमोसोम्स और यूक्रोमोसोम्स। हेट्रोक्रोमोसोम्स जो डार्क डार्क कलर के हैं आपको वो हेट्रोक्रोमोसोम्स है, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स बाइंड होते हैं बहुत टाइटली, ठीक है, थ्रेड जो है वो डार्क है अगर, तब हम इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमोसोम्स, ठीक है। हेट्रोक्रोमोसोम जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं इनएक्टिव? जब तक थ्रेड खुलेगा नहीं तब तक कोडॉन कैसे रीड करोगे, ठीक है, कोडॉन की रीडिंग रीड नहीं हो सकती, इसीलिए वो जेनेटिकली इनएक्टिव है, ऑलवेज रिमेंबर। यूक्रोमेटिन कौन से हैं? जो हमें लाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो थ्रेड खुले हुए हैं, ठीक है। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। अब आते हैं मेन फेज पे, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, जाइगोटीन। जाइगोटीन फेज, जाइगोट का क्या मतलब है? पेयर बनना, पेयरिंग फॉर्म होना, है ना। तो यहाँ पे ये है सेल, क्या बनना चाहिए? पेयर बनना चाहिए, न्यूक्लियस है, यह सभी न्यूक्लियस आपका कहाँ जाके डिस्पर्स होगा? डाइकाइनेसिस में जाके डिसअपेयर होगा, अभी न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पे जाइगोटीन स्टेज में क्या होना चाहिए? पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। दिस वन इज योर पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ओके, एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स और डीएनए अमाउंट अभी डबल है, यस, डीएनए अमाउंट इंटरफेस के बाद डबल हो जाता है। एंड दिस वन इज अ मैटरनल क्रोमोसोम्स, ठीक है, बीच में सेंट्रोमियर सिचुएटेड है। दिस वन इज अ, अब यहाँ पे होता क्या है, दिस वन अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं करना है, जस्ट वन नियर अबाउट आते हैं, पास पास आ जाते हैं। दे वन फॉर्म अ साइनेप्स की कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे पेयर बन जाता है, मैटरनल क्रोमोसोम्स और पैटर्नल क्रोमोसोम का एक पेयरिंग हो रही है, पास पास आके लेट जाते हैं, ठीक है, पास पास आ रहे हैं और ये एक्चुअली क्या करते हैं, एक साइनेप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस वन फॉर्म अ साइनेप्स बिटवीन पैटर्नल क्रोमोसोम्स एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स। ये कंडीशन क्या है? साइनेप्सिस, साइनेप्सिस, दिस वन इज अ साइनेप्सिस। ये साइनेप्सिस एक बॉन्डिंग बन कैसे रही है? बिकॉज हियर अ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, बिकॉज हियर प्रेजेंट अ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक केमिकल बॉन्डिंग टाइप का होता है जो कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना देगा, ठीक है, ये एक साथ पास पास आने लगेंगे। तो इस कंडीशन में होता क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग, बुक में आपने लिखा हुआ देखा, एक्चुअली हो क्या रहा है? ये हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म अ पेयरिंग, ठीक है। तो लिख सकते हो पेयरिंग बिटवीन, यहाँ पे होगा क्या? पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये है, ठीक है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स के बीच। तो यहाँ पे आपका सिर्फ पेयरिंग याद रखना है। जाइगोट, जाइगोट का क्या होता है? पेयरिंग से फॉर्म होता है, तो पेयरिंग याद रखना है इसमें, ठीक है। पेयरिंग के बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेज, पैकाइटीन। पैकाइटीन में एक्चुअली क्या होता है? ये मेन स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे होना है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ओके। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनता है, ठीक है, तो साइनेप्स कहाँ पे फॉर्म होता है? तो जाइगोटीन में फॉर्म होता है। रिकॉम्बिनेशन कहाँ कर होता है? पैकाइटीन में। नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं पैकाइटीन। यस, पैकाइटीन। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज अ पैकाइटीन। पैकाइटीन या पैचाइटीन, पैचेस बन जाते हैं यहाँ पे, CHY, ओके, पैकाइटीन या फिर पैचाइटीन, पैचेस बन जाते हैं। कैसे पैचेस बनते हैं? आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के बाद पैचेस बन जाते हैं जहाँ पे जेनेटिक कोड्स जो है वो इंटरचेंज हुए हैं। अब रिकॉम्बिनेशन ये क्या है?
रिकॉम्बिनेशन, थैंक्स टू रिकॉम्बिनेशन, कि नेचर में ये रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। अगर ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो आपके सिबलिंग्स जो है वो पूरे आइडेंटिकल होते, मैच करते, सबकी जो शक्ल्स हैं वो मैच करते, आपस में मैच करते आप लोग, ठीक है। तो कोई किसी को पहचान ही नहीं पाता कि ये, ठीक है, सारी बहनें मैच कर रही हैं, सारे ब्रदर मैच कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइप के होते हैं अगर ये रिकॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। अर्थ पे सबको पहचानना मुश्किल हो जाता। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से ही जो है वो डाइवर्सिटी अभी तक कॉज हो रही है, ह्यूमन बींग्स में चेंजेस आते जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस किस टाइप से होती है ये देखते हैं। पैकाइटीन, पैकाइटीन में हमारे पास दो है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मैं एक ही कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना होती है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो था वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और ये क्रॉसिंग ओवर कॉज करने लगते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना कैसे होती है, हियर फॉर्म दिस वन, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर is called chiasmata. This X shape structure is called chiasmata. ओके, तो यहाँ पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इस टाइप से देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं, ठीक है। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम इसको, सॉरी, chiasmata, ठीक है। तो कैसमेटा का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। एंड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका, क्या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होगा, इज गेट टू डिसॉल्व, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये अपना वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे कैसमेटा बन रहा है। कैसमेटा बनने से ये दिस वन इज गेट टू अ ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैपिंग की फिनोमेना में यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंजेस ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल्स। तो एक्चुअली द एक्सचेंजेस ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल्स इज अ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एक्सचेंजेस ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, exchanges of a genetic material is called recombination, okay। actually this one is a over, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। दिस वन इज अ क्रॉसिंग ओवर बिकॉज किसके बीच में क्रॉसिंग हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन्स के बीच में। क्लियर, देखो ये वाला पॉइंट आपको मैंने बताया था, ये क्रोमोसोम्स मैंने ले लिया, मैटरनल क्रोमोसोम्स, इसका एक ब्रांच है, एक इसको मैंने स्प्लिट कर दिया सेंट्रोमियर को, तो ये दोनों बेटा क्या हो गए, ये दोनों हो गई सिस्टर क्रोमेटिन। मैंने एक ये वाला भी उठा लिया बाहर, है ना, इसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया, तो ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिन है। बट ये दोनों आपस में क्या है, ग्रीन वाला और रेड वाला, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिन है। तो क्रॉसिंग ओवर अकर, दिस वन अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिन्स के बीच में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजेस होना, तो जेनेटिक मटेरियल्स के कोडोन्स में एक्सचेंजेस हो जाएगा, ठीक है। अब पैकाइटीन ही वो स्टेज है जहाँ पे ये सारा काम होता है, ठीक है। अब आते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, ठीक है। तो अब आते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, डिप्लोटीन, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गेट टू टोटली डिसॉल्व, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह जब डिसॉल्व हो जाएगा तो मैटरनल क्रोमोसोम्स पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो क्रॉसिंग बना रहे थे वो अलग होने लगेंगे, ठीक है। मैटरनल क्रोमोसोम्स और पैटर्नल क्रोमोसोम्स गेट टू अ सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है। अब जब मैटरनल क्रोमोसोम्स और पैटर्नल क्रोमोसोम्स सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है, एंड दैट वन आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन क्या दिखेगा हमें, पैचेस यहाँ पे बन चुके हैं। तो आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन इसके जेनेटिक एक्सचेंजेस हो गए, है ना,
जेनेटिक एक्सचेंजेस, जेनेटिक मटेरियल्स गेट टू एक्सचेंजेस। ओके, अब जब ये दूर जाने लगेंगे, डिप्लोटीन में एक्चुअली हो क्या रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ अ कैसमेटा, कैसमेटा का टर्मिनलाइजेशन होना क्या। अब जब ये दूर जाने लगेंगे कैसमेटा हटने लगेगा, ठीक है। कैसमेटा जो है वो जो आपका क्रॉसिंग था, ऐसा साइन था, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ अ कैसमेटा, और ये एट द टिप पर पहुंच जाते हैं, ये पैचेस एट गेट टू अ टिप ऑफ आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स की आर्म्स पे, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैसमेटा अकर इन अ डिप्लोटीन स्टेज, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैसमेटा, ठीक है, and this chiasmata reach at the tip of chromosomes, clear, and synaptonymal complex get to completely dissolve, clear। तो डिप्लोटीन स्टेज में आपका ये हो रहा है। एंड इसके बाद आपका आता है डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस में क्या होता है, डाइकेनेसिस, क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, दिखाई बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ठीक है, अपने अपने प्लेस में दिखाई दे रहे हैं, डार्क हो गए हैं। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप गेट टू डिसॉल्व, न्यूक्लियर एनवेलप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी से ही बनता है, याद रखना। डाइकेनेसिस में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप गेट टू डिसअपियर, डिसअपियर हो गया, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल गेट टू स्टार्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, मेटाफेज आने से पहले प्री मेटाफेज में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल स्टार्टेड, ठीक है, एंड डाइकाइनेसिस की स्टेज में यही होगा आपका। फिर आते हैं मेटाफेज आएगा, प्रोफेज यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। 5 फेज पढ़ लिया हमने, प्रोफेज की 5 फेजेस पढ़ी है। अब आते हैं मेटाफेज 1 पे। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स अलाइन एट अ इक्वेटर, क्या अभी तक नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम सेम है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल गेट टू कंप्लीटेड, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल कंप्लीट हो गया है, और क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, ठीक है। दिस वन इज अ, अब कैसे ये अलाइन होते हैं, दिस वन इज अ पेयरिंग में अलाइन होते हैं, दिस वन इज अ पैटर्नल क्रोमोसोम्स, पैटर्नल क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, एंड दिस वन इज अ मैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे हमें पैचेस भी दिखाई देंगे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, पैचेस बना देंगे, ठीक है। अब ये इस टाइप से अरेंज है, माइटोसिस में हमने देखा था कि एक सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स अरेंज थे, यहाँ पे पेयरिंग में अरेंज है। तो पेयरिंग में अरेंज होने की वजह से यहाँ पे जो काइनेटोकोर्स बनता है वो एक ही साइड के सेंट्रोमियर से अटैच है, देखिए दिस वन इज द मैटरनल क्रोमोसोम्स, और ये हो गया आपका पैटर्नल क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल का काइनेटोकोर्स है एक साइड में यहाँ पे, एक साइड में यहाँ पर, है ना। अगर दोनों साइड में होता तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो पाता है ना फेज में, बट यहाँ पे एक ही साइड में काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के एक साइड में काइनेटोकोर प्रेजेंट है, ठीक है, एक साइड से पैटर्नल क्रोमोसोम से, एक साइड से मैटरनल क्रोमोसोम से। तो काइनेटोकोर्स यहाँ पे ये जो बनता है, काइनेटोकोर्स के बारे में बता चुकी हूँ आपको, ये प्रोटीन की प्लेट्स होती है, ठीक है, जो स्पिंडल्स को अटैच, स्पिंडल से क्रोमोसोम्स को अटैच करने का काम करती है, ओके। काइनेटोकोर्स
तो ये काइनेटोकोर जो है आपका प्रोटीन प्लेट जो है वो एक साइड से क्रोमोसोम से अटैच है, दूसरे साइड से एक साइड से ये पैटर्नल क्रोमोसोम से अटैच है, दूसरे साइड से पैटर्नल क्रोमोसोम से अटैच है। बीच में क्या है? बीच में स्पिंडल है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स बीच में भी है। स्पिंडल आपको पता है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। तो अब आपका ये वाला जो पार्ट है अब क्या होगा फिनोमिना मेटाफेज में, दिस वन मेटाफेज में सिर्फ यही होना है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, याद रखेंगे यहाँ पे सिर्फ यही प्रोसेस होनी है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर और काइनेटोकोर्स का बनना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज 1 पे। एनाफेज 1 में क्या होगा? एनाफेज फर्स्ट में chromosomes moves towards the opposite poles. Chromosomes moves towards the opposite poles. तो यहाँ पे splitting of a chromosomes तो हुआ नहीं और chromosomes मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स पे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स सपोज दैट यहाँ जा रहे हैं, है ना, ये वाले यहाँ जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम्स मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ऐसा ही दिखाई देगा। पैटर्नल क्रोमोसोम इस साइड, मैटरनल क्रोमोसोम इस साइड। एनाफेज द शॉर्टेस्ट फेज, बहुत छोटी सी फेज होती है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स और कलेक्टिवली यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट पोल्स पे। अब आते हैं टीलोफेज फर्स्ट पे। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा? अब ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे पहुँच गए हैं, ठीक है, कलेक्टिवली यहाँ पे आपका बहुत सारे ये इस टाइप के क्रोमोसोम्स इकट्ठे कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग पोल्स पे ये पहुँच गए। हाफ क्रोमोसोम्स हो गए, अगर 46 थे तो 23 इधर 23 इधर, है ना, तो हाफ क्रोमोसोम्स कलेक्टिवली एक जगह पर पहुंच गए। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारी टीलोफेज फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा? टीलोफेज फर्स्ट में क्या होना है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियर एनवलप। जब ये यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट में एन ई लिख देती हूँ, न्यूक्लियर एनवलप गेट टू रीफॉर्म्ड, न्यूक्लियर एनवलप गेट टू रीफॉर्म्ड। और क्या होगा? और आपका ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो तो है यहाँ पर प्रेजेंट है, डीकंडेंसेशन की प्रोसेस, डीकंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोसोम्स, लाइट पड़ जाएंगे, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन नहीं हो रहा, डीकंडेंसेशन, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये तो हो गई कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम्स। अब ऐसी कंडीशन को बेटा क्या कहते हैं? ऐसी सेल्स को क्या बोलोगे आप जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है? सिंसाइटिकल सेल बोलते हैं इसको, डाइकैरियोटिक या सिंसाइटिकल सेल, सिंसाइटिकल सेल, ठीक है। कंडीशन इज कॉल्ड सिंसाइटिकल कंडीशन, सिंसाइटियम सेल, ठीक है, सिंसाइटिकल सेल और कंडीशन इज कॉल्ड अ सिंसाइटियम कंडीशन, ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, सिंसाइटियम सेल्स हमें कहाँ दिखाई देती है? तब आप बता सकते हो बिफोर द साइटोकाइनेसिस आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, ऐसी सेल्स हमें मिलती हैं किसमें? टीलोफेज 1 में भी, टीलोफेज 2 में भी, ठीक है, टीलोफेज में मिलती हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। अब आपका मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 और मियोसिस अब 2 स्टार्ट होना है, तो सेल को क्या करना पड़ेगा? फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कुछ अमाउंट कम हुआ होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट, कुछ एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंस चाहिए, तो प्लांट आपके सेल को फिर से क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेज होती है इंटरकाइनेसिस फेज, ठीक है। इंटरकाइनेसिस फेज में यहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, आरएनए बनता है, बट
डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ interkinesis. Interkinesis is the mid सेशन बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच की स्टेज है, बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के बीच की स्टेज इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्पिंडल प्रोटीन, सारी टाइप्स का प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। बट हेयर आर नॉट डुप्लीकेशन ऑफ अ डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। नॉट अकर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस बिटवीन फेज आके अब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है। मियोसिस सेकेंड में भी वही फेजेस आएंगे आपका, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, बट ये एक सिंपल ही प्रोसेस है, ध्यान से समझते जाएंगे। प्रोफेज, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा, क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, ठीक है। क्रोमोसोम्स फिर से कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल, न्यूक्लियर एनवेलप गेट टू डिसॉल्व, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप गेट टू डिसॉल्व एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मियोसिस सेकेंड के बाद आता है आपका दिस वन प्रोफेज सेकेंड के बाद आपका आता है मेटाफेज सेकेंड, ठीक है। मेटाफेज सेकेंड में आपका क्या होना है, अब हमें 2 सेल मिल गई थी ना, तो ये प्रोफेज कितनी सेल्स के बीच होगा, प्रो सेल्स हमारा 2 सेल में हो रहा है, 2 सेल मिल गई थी हमें, तो एक ये सेल है हमारे पास, एक ये सेल है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो गए थे, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ हाफ, ठीक है। दिस वन रिकॉम्बिनेशन के बाद बने हैं तो पैचेस दिखा देते हैं, ठीक है। और ये है आपका मैटरनल क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज आपका 2 सेल में हो रहा है, प्रोफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड भी कितने सेल में होगा, 2 सेल में, क्योंकि हमें 2 सेल मिल गए थे टीलोफेज में। हाँ, साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज के बाद एक साइटोकाइनेसिस होती है ना। साइटोकाइनेसिस में आपको पता है एनिमल सेल है, तो मैंने यहाँ पे साइटोकाइनेसिस आपको बताया नहीं। साइटोकाइनेसिस में आपका एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड से होगा, सेल अंदर की तरफ इनवर्डली मूव करते हैं। टीलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस आएगा, ठीक है। सेल्स जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, वो सेल फरो मेथड से एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस करेंगे, 2 सेल्स यहाँ पे अलग हो जाएंगे। एंड सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल है, तो यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ की ओर की साइड होता है, ठीक है। और 2 सेल्स अलग हो जाएंगे, क्लियर। तो साइटोकाइनेसिस में हमें 2 सेल मिल गए थे, फिर इंटरकाइनेसिस की फेज आई, फिर आपका प्रोफेज सेकेंड आया। अब आते हैं मेटाफेज सेकेंड पे। मेटाफेज सेकेंड 2 सेल अभी हमें मिल गई है, 2 सेल में ही चल रहा है ये प्रोसेस। मेटाफेज में हमारे पास ये 2 सेल है ना, ठीक है। स्पिंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, हेयर अ फॉर्म अ स्पिंडल। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, तो क्रोमोसोम यहाँ पे जब अलाइन होंगे, यहाँ पे जो मेटाफेज है, दिस वन इज अ सेम लाइक द माइटोसिस की तरह ही होती है, लाइक माइटोसिस। यहाँ पे क्रोमोसोम्स ये जो है आपके काइनेटोकोर्स जो है, एक साइड से यहाँ से अटैच होगा, एक साइड से यहाँ से, ठीक है। और क्रोमोसोम्स एनाफेज में स्प्लिट हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ देखोगे आप, ओके।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस टाइप काइनेटोकोर्स जो है आपका वो सेंट्रोमियर के दोनों साइड है ना। काइनेटोकोर्स सेंट्रोमियर के दोनों साइड है, काइनेटोकोर्स सेंट्रोमियर के दोनों साइड है। तो दिस काइनेटोकोर्स present both side of centromere, है ना, दोनों साइड प्रेजेंट है। इस कंडीशन में होना क्या है, मेटाफेज में सिर्फ यही होना है कि क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। क्लियर, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर। ठीक है, अब क्या होगा, अलाइन हो गए हैं, एनाफेज सेकंड आएगी। एनाफेज सेकंड इज द शॉर्टेस्ट फेज और इसमें क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स मूव्स कर जाएंगे अपोजिट पोल्स में। एनाफेज सेकंड, दो सेल्स में हो रहा है, तो दोनों सेल हमें ड्रॉ करनी है। एग्जाम्स में कभी भी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको दोनों सेल्स ड्रॉ करके चलना है। कंसेप्ट आप समझ लो, खुद ही लिख लोगे बेटा। ठीक है, तो ये वाले आपके जो क्रोमोसोम्स है मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अब यहाँ पे एनाफेज में एक स्पेशल प्रोसेस क्या हो रही है, स्प्लिटिंग। अभी क्रोमोसोम्स जब स्पिंडल क्रोमोसोम्स ये जो काइनेटोकोर्स है क्या करेगा, स्प्लिट द सेंट्रोमियर। एनाफेज में क्या प्रोसेस हो रही है, एक स्पेशल प्रोसेस, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, स्प्लिटिंग ऑफ अ सेंट्रोमियर कह सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर कॉज हो रहा है। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो सिस्टर क्रोमेटिन गेट टू सेपरेट और सिस्टर क्रोमेटिन हमें अलग होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर, तो सिस्टर क्रोमेटिन अलग हो रहे हैं एंड मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल्स और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर, तो हमें ये कैसे दिखाई देगा, 2 आर्म्स ही होंगे, यहाँ पे 2 आर्म्स होंगे, ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे आने वाली सेल्स में इक्वल डिवाइड हो पाए, इसीलिए स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रोसेस हुई है। ठीक है, काइनेटोकोर्स दोनों तरफ अटैच था और इस सेल में आप बना सकते हो। ठीक है, स्पिंडल और यहाँ पे मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ओके, तो ये अपोजिट पोल्स में जा रहे हैं और कलेक्टिवली एक जगह जाके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली सेल्स हमें कैसे दिखाई देगी, दिस वन, एक सेल है, कलेक्टिवली यहाँ पे क्रोमोसोम्स कलेक्टिवली इकट्ठे हो गए। ठीक है, एंड ये सेल्स आपको ये कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाएंगे एक साइड में। ओके, रिकॉम्बिनेशन हो गया, बीच में पैचेस भी होंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमें और क्या दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। इट्स वेरी शॉर्ट फेज। टीलोफेज सेकंड पे आते हैं। टीलोफेज सेकंड में आपका क्या होना है, टीलोफेज सेकंड में न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होना है। दोनों अलग अलग साइड में प्रेजेंट हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप गेट टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएंगे इसमें भी और इस सेल में भी। ये हमारी सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है। ठीक है, अब हमें ये फेजेस मिल गए हैं। अब क्या प्रोसेस होगी, अब हमारी प्रोसेस होगी साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड। ठीक है, इनवर्डली मूव करने लगेगा प्रोटोप्लाज्म, ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इनवर्डली मूव करेगा। सेंट्रीपिटल कह सकते हैं हम इसको, इनवर्डली मूव कर रहा है और ये धीरे धीरे आके यहाँ पे आके मिल जाते हैं और 2 सेल्स हमें अलग मिल जाती है। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इज अ 2 हैप्लॉइड सेल। फाइनल रिजल्ट इज अ 2 हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे भी सेल 1 से भी हमें फाइनल रिजल्ट इज अ 2 हैप्लॉइड सेल। दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए, यहाँ पे 2 सेल्स, यहाँ पे 2 सेल्स, टोटल हमारे पास हो गए 4 सेल। द फाइनल रिजल्ट इज द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है,
हैप्लॉइड डॉटर सेल। कुछ वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, बाईवैलेंट क्या होता है, टेट्राड क्या होता है, ठीक है। तो अब मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा था, मियोसिस फर्स्ट में जाइगोटीन स्टेज जो थी, जाइगोटीन स्टेज है ना, पेयरिंग हो रही थी क्रोमोसोम्स की, साइनेप्टो एनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है उसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं बाईवैलेंट। दिस वन इज कॉल्ड अ बाईवैलेंट, ठीक है। क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है, इसी को ही हम बाईवैलेंट कहते हैं और इसी को, इस कंडीशन को ही हम टेट्राड कहते हैं, क्योंकि दोनों सब एक साथ आए हैं, कॉम्प्लेक्स जैसा बना लिया है। तो कितने हमें क्रोमेटेड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटेड दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को टेट्राड भी कहते हैं। तो जाइगोटीन स्टेज में ये हमें दिखाई देते हैं, क्लियर। तो जाइगोटीन स्टेज को मैंने कहा था आपको, दो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोटीन एंड पैकाइटीन। सिग्निफिकेंस क्या है आपका मियोसिस का, दैट वन इज जाइगोट द मेंटेन द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट। अगर जर्म सेल्स के नंबर 23 नहीं होते, अगर 46 होते, तो स्पर्म्स एंड ओवम में फ्यूजन होता, तो कितने नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स का जाइगोट बनता आपका, दिस वन इज आ 92, है ना, 92 नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं जाइगोट के पास। तो दिस वन इज अ वेरी नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स जो है जनरेशन टू जनरेशन कभी भी वेरी नहीं करते हैं, ठीक है। स्पेशीज टू स्पेशीज भी वेरी नहीं करते हैं। सपोज दैट ह्यूमन एक स्पेशीज है, होमो सेपियंस सेपियंस, तो सारे ही होमो सेपियंस के पास कितने नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम होंगे, दैट इज अ फिक्स 46 नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है। एक स्पेशीज है लाइक, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक, तो उसमें भी एक नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम सारे के फिक्स होंगे, क्लियर। तो वो जनरेशन टू जनरेशन वही नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स चलेंगे। एंड इसके बाद आपका इन फॉर मेंटेनिंग द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स, यस, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है जिससे डाइवर्सिटी कॉज होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ डाइवर्सिटी, मेंटेन द डाइवर्सिटी, क्लियर। तो ये सारे कंटेंट्स यहाँ प्रेजेंट है मियोसिस में। आप थोड़े सिग्निफिकेंट लिख सकते हो। एल्गीज में भी इस टाइप से होता है, ठीक है, एल्गी में जाइगोट में मियोसिस परफॉर्म होता है जिससे स्पोर्स बनते हैं। बहुत सारे फंजाई हैं वो भी मियोसिस की प्रोसेस से स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज अ सिग्निफिकेंट ऑफ द मियोसिस, क्लियर। मियोसिस क्लियर हो गया है। इफ एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।